नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज का टॉपिक है भारत के इतिहास। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में पढ़ेंगे आज पुरातत्व संबंधित शख्स से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। फर्स्ट, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला, अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गर, बटलर, इलियट, ये सभी भारत के पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटसाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। अगला, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव धर्म कहा जाता है। जैसे विकसित होने का प्रमाण, यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसन नगर आज के विदिशा गरुड़ स्तंभ से लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहेगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगला, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, जिसे शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। अगला, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। जो रेशम बुनकर की श्रेणियाँ होती हैं उनकी जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। और कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गढ़तावास, जिसे गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी को साहित्य में कापाषाण कहा गया है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। यह रहे महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक। मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख और शासक। पहला अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख, जो कि तिथि रहित अभिलेख है। कलिंगराज खारवेल, इसके शासक थे कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गिरनार में पड़ता है, इसके शासक थे रुद्रदामन। अगला है नासिक अभिलेख, जिसके शासक थे गौतमी बालश्री। अगला है प्रयाग स्तंभ लेख,
इसके शासक थे समुद्रगुप्त। ऐसे ही ऐहोल अभिलेख, इसके शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख के थे मालवा नरेश यशोवर्मन है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसके शासक थे स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख के बंगाल शासक विजयसेन शासक थे। नोट: अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी को कहा जाता है। अगला, पुराणों की बीमा करती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकाफेद, जिसे पादुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट: सबसे पहले भारत के संबंध वर्ण यानी पूर्व भूर्मणी वर्णमान में म्यांमार, नालिया, अरहोनी, कदलिया, कतोय, जावा, अरोडोसी से स्थापित हुए हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह बेसर शैली कही जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि उत्तर भारत में मंदिरों की कला को नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों को द्रविड़ शैली कहा जाता है। अगला, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर जब पंच प्रधान शैली में कहलाता है, जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में, बृहदेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में है, मोहनेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। अगला, प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल या प्राक काल और आदि इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटना का कोई लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा गया है। अगला है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञाता मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। अगला, पूर्व पाषाण या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में व पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ।
मनुष्य में स्थायी निवास की निवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार जैसे कि कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अत्तिरी पक्कम था। अगला सामान्य ज्ञान। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है जो कि वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। कोल्ड ही हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रुसफूड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में प्रापाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लवरम नामक स्थान पर भारतीय प्रापाषाण काल की खोज हुई थी। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र जो कि वर्तमान में MP और UP का क्षेत्र लघु पाषाण पापोष्करण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग होगा। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का शोध भूगिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवभाव कवि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौरवी संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्किवोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका गुफा प्रापाषाणिक आवासीय प्रस्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को प्रापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। अगला यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957 से 58 ईस्वी में वी विष्णु श्रीधर वाणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य
संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। नोट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण किया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए तैयार रहें। जल्दी आने वाला है पार्ट 4। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।